या बिहारी जी पावो बड़ो कठिन टेढ़ो। जब उनको श्री जी के धाम गमन हुआ तो अंगूठे से अग्नि प्रकट होती है। अंगूठे से अग्नि जब प्रकट हुई तो ब्रजवासियों ने कहा कि बाबा अग्नि शांत करा दो। उन्होंने कहा कि श्री जी ने बोला। आज के टाइम में ढंग ज्यादा है। कभी कोई राधा रानी तो पूछेगा कि हे राधे आप कैसी हो, कोई ना पूछे, अपना दुख है पहले बतावे। और जीव आज के टाइम में जाते ही मंदिर में घुसे वो पहले तो फोटो सेल्फी ले, वहाँ के बाद सोचे वो चप्पल न ले जा 2000 की चप्पल। लाडली जी के दर्शन कहाँ कर रहे हो, कभी नेत्रों में ना झाको लाडली जी के, मिले कहाँ थे बताओ, भक्ति आवे कहाँ से। हमारे मलुक पीठ वाले श्री राजेंद्र दास जी महाराज एक कथा में बताते हैं, भक्तमाली जी महाराज हुए उनके गुरु जी, तो बताते हैं कि ब्रजवासी इतनों सौ भी दो वर्ष को भी हमारे गुरु तुल्य है। अच्छा, आप चले जाओ बरसाना से 12 किलोमीटर दूर जगह है, वहाँ पे सौगंध सिला जहाँ ठाकुर जी ने सौगंध खाई। क्या? और ठाकुर जी ने सौगंध खाई के ब्रजवासी सदा जीवन प्राण इनको तनक ना विसारियो मोहि नंद बाबा किया, कि ठाकुर जी मेरे प्राण हैं, इनको थोड़ा सा कष्ट मत देना। हम तो प्रेम ठाकुर जी को दिखावटी कर रहे हैं, हमने कभी प्रेम किया ही नहीं। ब्रजवासी का अगर अपराध कर दिया जाता है तो धाम अपराध में माना जाता है। गर्ग संहिता में लिखा है महाराज जी कि ठाकुर जी प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं ब्रजवासी। राधे राधे भैया। श्री राधे राधे। श्री जी का राधा रानी का जो नाम है वो श्री जी क्यों पड़ा? देखो ऐसा है महाराज जी कि ठाकुर की सबसे बड़ी बात है कि पूजनीय है और प्रेम से श्री जी कहा जाता है। अच्छा, क्योंकि जब ठाकुर ब्रज छोड़ के गए थे, जब मथुरा गए थे तो लाडली जी का पंचामृत से अभिषेक किया गया था और उनको रानी बनाया गया था। अब रानी को आप श्री और जी कह के बोलो संबोधित करेंगे तो वो श्री जी है। और ज्यादातर भैया श्री जी के बारे में कोई व्याख्या कर ही नहीं सकता। स्वयं जो है गणेश जी और क्या कहते हैं गर्गाचार्य जी ने लिखा है कि अगर मैं लिखूं, गणेश जी का मैं लिखूं, गर्गाचार्य जी अगर बोले व्याख्या करे तो शायद जीवन कम पड़ जाएगा। क्योंकि श्री जी सर्वस्व है महाराज, ठाकुर की पूजनीय है। लाडली जी मतलब प्रेम जो है ब्रज में अगर प्रेम पाना है तो श्री जी से ही प्रेम प्राप्त कर सकता है जी। देखो आजकल आप मंदिर जाते हो, मंदिर में अक्सर देखा होगा कि लोग क्या करते, 50 रुपए की थाली खरीदेंगे, थाली खरीद के सबसे पहले क्या करते, गेट में एंट्री करते ही सबसे पहले मोबाइल निकालते जी। मोबाइल निकाल के सबसे पहले सेल्फी लेते हो कि हमने 50 रुपए की थाली खरीदी है, श्री जी को देने जा रहे हैं। वो श्री जी को थाली बाद में देते, पहले उसको फोटो ले लेते। वो झूठा हो गया संसारिक तरह से, संसार को दिखा दिया, दिखावटी। व्यक्ति घुस के जब बैठता है तो श्री जी को रिझाता नहीं है, वो अपने दुख बताता है। क्या आप मंदिर जाओगे श्री जी को नहीं पता है? बिल्कुल सब कुछ पता है। आप नहीं बता रहे, उसे जब पता जब घर से चले हो आप, और उसे जीवन में घटित हुआ उसे ये भी पता है वो परब्रह्म है। आप राधा कृपा कटाक्ष पढ़े होंगे, उसमें लिखा है एक जगह महेश्वरी सुरेश्वरी अधेश्वरी ब्रजेश्वरी श्री राधा के नाम, तो स्वयं लिखा है शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश आदि श्री लाडली जी। तो ऐसा है भैया, देखो कहा बताएं तुम्हें, आज के टाइम में ढंग ज्यादा है। कभी कोई राधा रानी तो पूछेगा कि हे राधे आप कैसी हो, कोई ना पूछे, अपना दुख है पहले बतावे। कि हे मेरो ये है गो, मेरो तो ई लुट गो, मेरो तो ये हो गो। अरे उन्हें सर्वस्व पतो है, कहा ना पतो ये बताओ। वो करुणामयी है, ऐसी ना कहो जाए कि करुणामयी। कभी एक बार उनको अपनों बना के देखो, श्री जी सर्वस्व लौटा देंगे। और जो बिहारी जी हमारे खड़े रहते हैं, लाला खड़े रहते हैं, भैया बिहारी जी पावो बड़ो कठिन है। वो टेढ़ो, कोई भी टेढ़ी चीज कहीं डारोगे तो बड़ी कर्री घुस है महाराज, वो घुस जाए तो निकले ना। लेकिन श्री जी बड़ी सरल है। एक लीला है, बड़ी सुंदर लीला है। बिहारी जी में जब भोग लगा तो बोले बिहारी जी लाडली जी से बोले हे राधे आज आप बैठो, मैं कछु तुम्हें बतावो चाहूँ। तो श्री जी ने कही ठीक है, वन पेन डायरी ले लो। वन ठीक है, श्री जी ने पेन डायरी ले ली। तो जैसे ही एक सखी प्रवेश करी,
कन्हैया बोलो, मान कि देखो राधे, ये सखी जो है मोसो प्रेम करे, एक सखी जो नाच रही देखो ये सखी मोसो प्रेम करे, एक सखी जो बैठी देखो ये राधे ये मोसो प्रेम करे, अश्वभारी देखो ये मोसो प्रेम करे। तो ठाकुर ने तो कर दी। अब लाडली जी बोली कि हे लाडला, हे कान्हा, अब चलो तुम बरसाने, 12 बज गए, राजभोग को टाइम हो लियो, माने अब तुम बरसाने चलो। तो लाडली जब ठाकुर जी दोनों बरसाने पहुंचे तो ठाकुर ने कही कि श्री जी ने कही कि हे खाना, अब तुम डायरी पकड़ो, अब मैं बोलूंगी। माने बोलो। माने देखो कान्हा, वो सखी जो आ रही है ना, मैं वासु प्रेम करूं, वो जो नृत्य कर रही है ना, मैं वासु प्रेम करूं, जो रो रही है मैं वासु प्रेम करूं, जो हंस रही है मैं वासु प्रेम करूं। अब बताओ इसमें व्याख्या क्या है? क्योंकि वहां ठाकुर प्रेम, वहां ठाकुर से प्रेम करना पड़ो, लेकिन यहाँ लाडली जी प्रेम कर रही वो अपने भक्तों से। है। यही तो कृपा है श्री जी, इसीलिए तो राधा श्री जी कहा गया है। तो श्री जी इतनी करुणामयी है कि हमको हमारे हम करुणा ले ही ना पा रहे, वो आनंद ले ही ना पा रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जो कृपा के काज तड़फ रहे, वो संसार के विमुख, संसार में मतलब ये समझ लो कि जैसे कहते हैं ना कि व्यक्ति एक मझधार में फंस जाता है, ऐसे संसार में फंसे हुए हैं। तो वो चीज मिले कहां से? या तो संसार को रख लो या संसार को विमुख हो जाओ। एक व्यक्ति का सर्वस्व कब लूटा जाता है? आपका अगर सब कुछ सही चल रहा हो तो आप मंदिर जाओगे? टाइम ही नहीं। लाडली जी जब संसार से विमुख करती है, वो किस लिए करती है? कि वो प्रेम करती है, इसलिए विमुख करती है कि ये मेरे पास आए और समझे मोको कि मैं कितनो प्रेम करूं। हर व्यक्ति आता है बरसाना, लेकिन कभी लाडली जी से पूछो कि भी राधे आप कैसी हो, कभी पूछो ना पूछे, अपनो दुखड़ा पहले सुनाए। फिर भी लाडली जी उनको बार बार बुलाती है कि आज नहीं, अब क्या आ जाएगी बुद्धि, अब क्या आ जाएगी। पर लेकिन हम ही जो है ना, नास्तिक व्यक्ति हैं, पापी व्यक्ति हैं, उनकी करुणा को समझ ही नहीं पाते। अरे लाडली जी इतना प्रेम करती हैं, व्यक्ति एक बार पुकारे तो सही। अली किशोरी जी अपनी पत्नी के वियोग में रोते रोते थे, गहबर बन की लता पताओं में ब्रजवासियों के टुकड़े खाते, रोते रहते थे। लेकिन लाडली जी ने उन्हें अपनी गोद में बिठा के अली किशोरी नाम दे दी। पत्नी का वियोग है, लेकिन श्री जी प्रेम कर रही है। कौन कहता श्री जी प्रेम नहीं करती? एक बार अपना बोल के तो देखो। हम तो संसार को करके बैठे कि ये बेटा मेरा है, ये बाप है, ये भैया है, ये माँ है, ये पत्नी है। भगवान को हमने उसके लिए मान लिया कि ये कृपा के लिए, मतलब हमें इनसे मांगना है, लेना है। देखो, अगर मांगोगे मिल जाएगा वो। अगर मांगने से मैं कहूं कि मेरे को राजा बना दो, मिल जाएगा? बताइए। नहीं। नहीं मिल सकता, क्योंकि लाडली जी को सब पता है कि क्या देना है, कब देना, कैसे देना है। जिसको लाडली जी प्रेम करेंगी उससे सब कुछ अपना छीन लेंगी। क्यों छीन लेंगी? क्योंकि कारण यह है कि उसका मन कहीं और ना लगे, सिर्फ मेरा हो जाए। महापुरुषों ने सब त्याग के जंगलों में भजन क्यों किया? क्योंकि संसारिक कोई दिखे ना। एक संत हुए गहबर वन में, उनका नाम है मौनी बाबा। 35 वर्ष पहले हमारे पिताजी बताते, इतने बड़े महापुरुष हुए कि बाहर नहीं निकलते थे कुटिया से। गहबर कुंड की बगल में एक कुटिया है छोटी सी, कभी बाहर नहीं निकलते थे वो। पास में एक कूप है, कुआं है, वहां को जल पीवे, रात्रि में निकले। रात्रि में निकल के जो पत्ते होते हैं ना पेड़ के, उनको हाथ से यूं सूता और डारो मोड़े में पानी ऊपर से पियो, फिर अपने भजन में चले जाए। अच्छा। अगर कोई संसारिक व्यक्ति राधे राधे उनते कर दे तो वो पत्थर उठा के फेंक के मारे या सिर में मारे। और ब्रजवासी राधे राधे कर दे तो बड़े प्रेम से लेते थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो संसारिक व्यक्ति को मुख ना देखना चाहे, अच्छा। तो इसलिए वो ब्रजवासियों से बड़ा प्रेम करे। तो पत्ता जब भजन करते थे वो, तो हमारे पिताजी बताते हैं कि इतना तेज था
कि जैसे रात में एक सूर्य चमक रहा हो, अच्छा बिल्कुल लकड़ी जैसे। अभी आप देखना फोटो है उनकी, ठीक। तो सूर्य की तरह चमकते थे वो संत। उनका तेज। हाँ, घेवर वन में जैसे ही आप घेवर कुंड के लिए सीढ़ियां चढ़ोगे, पास में राइट साइड में उनकी समाधि आज भी है। और जब उनको श्री जी के धाम गमन हुआ तो अंगूठे से अग्नि प्रकट होती है। अंगूठे से अग्नि जब प्रकट हुई तो ब्रजवासियों ने कहा कि बाबा अग्नि शांत करा दे। उन्होंने कहा कि श्री जी ने बुलावा, श्री जी का बुलावा आया, श्री जी ने बुलाया, जाना है। तो सर्वस्व क्यों त्यागना पड़ता है संसार का? क्योंकि एकमात्र जीव राधा लाडली जी का हो जाए। और जीव आज के टाइम में जाते ही मंदिर में घुसे, वो पहले तो फोटो सेल्फी ले, वहां के बाद सोचे वो चप्पल न ले जा, 2000 की चप्पल है। लाडली जी के दर्शन कहाँ कर रहे हो? कभी नेत्रों में ना झांको, लाडली जी के मिले कहाँ थे? बताओ, भक्ति आवे कहाँ से? सब चाहिए कि श्री जी रीझ जाए, पर रीझे काहे से, ये बताओ। रीझने के लिए क्या साधन कर रहे हैं? एकमात्र लाडली जी को रिझाने का मात्र कि संसार से विमुख हो जाओ। कौन आपका कौन है? आपने कोरोना काल देखा, जी। कुछ लोगों की तो लाशों को ही नहीं लिया घर वालों। किसका कौन था, ये बता। कोई नहीं। कोरोना हो गया, कमरे में क्वारंटीन हो रहे हो, कौन किसका था? पर इसी संसार को अपना मानते हो आप भैया। एकमात्र हमने देखो बरसाने में, कोरोना काल में लाडली जी ने बड़े दर्शन दिए, कभी मंदिर बंद ना हो। हमने खुद ने दर्शन करे, इतना आनंद आया या कि कोई सीमा ना। और इतना प्रेम बरसा लाडली जी का ब्रजवासियों पे, 10-10 करके बड़े दर्शन हुए, बड़ा आनंद आया। ना कोरोना आया बरसाने में। क्यों? क्योंकि जो माँ की गोद में माँ माँ होती है। बिल्कुल। हमने ये भी देखा कोरोना काल में, जो ब्रज बरसाना जो रहते थे बाहर के लोग, वो अपने घर चले गए। और जो बरसाना के कुछ लोग कमाने के लिए ब्रज के बाहर है, भैया वो ब्रज आ गए। तो मैंने प्रश्न करो बाहर के अंत, मैंने भैया काय को गए तुम? मैंने भैया कहा करे बरसाने में पड़े पड़े आते बढ़िया बच्चन का चल चले। मैंने की दारी के हो, श्री जी तो बड़ो कछु है, सारे तुम सिद्ध है रहे हो। कहो श्री जी रो, और जब इम्तिहान आयो तो जब भग गए। यही है तुम्हारा श्री जी से प्रेम। तो यही फर्क है संसारिक व्यक्ति में और ब्रजवासी। आपके जीवन में श्री जी ने ऐसी क्या करुणा बरसाई तो आप श्री जी के हो गए? देखो, ऐसो भैया हमारा जन्म ही बरसाने में हो। और जिस व्यक्ति जिस दूध को बचपन से पीता आ रहा हो, वारस को वह पता हो कि कौन सा दूध लोकल है, कौन सा ओरिजिनल है, गाय का या भैंस का है, वह पता पड़ जाए। अभी हम कहीं सिटी में जाए तो हमें पता है कि पाउडर को दूध है कि गाय को कि भैंस को, क्योंकि बचपन से पीते आ रहे हैं, बचपन से गाय रखी है हमारे माता पिता ने। तो भैया हमें पता है कि रस काय में है, ओरिजिनल का है, नोकल का है। संसार से प्रेम करोगे कहाँ प्राप्त होगा? ये माटी का पुतला बस। श्री जी से प्रेम होगा तो चारों चीजें रस में होंगी आपकी। वो कौन कौन सी हैं? महाराज, भक्ति में आनंद आएगा, एकांत में बैठोगे तो वो आनंद आएगा, हर चीज अपनी सी लगेगी। और कोई भी चीज श्री जी की और वो बेकार कैसे रह सके। और रस लेनो तो भैया ब्रजवासी ते अच्छो कोई ना जाने। अगर कोई श्री जी को यूं कर दे तो सारे ब्रजवासी खा जाए, क्योंकि ब्रजवासियों जैसा प्रेम श्री जी से कोई ना कर सके। हमारे मलुक पीठ वाले श्री राजेंद्र दास जी महाराज एक कथा में बताते हैं, भक्तमाली जी महाराज हुए उनके गुरु जी, तो बताते हैं कि ब्रजवासी इतनों सो भी, दो वर्ष को भी हमारे गुरु तुल्य है। अच्छा। गुरु तुल्य, क्योंकि ब्रजवासी ठाकुर जी को अंश है। हमारी भक्ति का कारण सबसे बड़ा क्या? दोष। हम ब्रज में एंट्री करते ही अगर कोई ब्रजवासी मदरा पी रहा है तो हम दोष देखते कि मदरा क्यों पी रहा है। अच्छा। हमें दोष नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जा बरसाने में आप आ रहे हो और जा रहे हो, वह बरसाने में वाको बास है, वह बरसाने में वाको बास है। वो मदरा पी रो तो श्री जी की इच्छा से पी रो, तेरा कोई अधिकार ना है वहां में दोष देखने। तू अपने आप को देख कि सारे मत श्री जी ने बुलायो, 2 दिन को बुलायो, आवे तो पहले टिकट करा दी मेरी जावे की। क्यों? क्योंकि लाडली जी पता ही सारे मेरे इनमें अपने इनमें दोष देखे को या बाहर निकाल दे।
जैसे आप किसी के घर में जाते हो, घर में ही अगर किसी व्यक्ति में दोष देखते हो, तो घर का जो मुखिया होता है वो कहता है कि कब जाएगा ये, निकालो उसको, कुछ ना कुछ प्रयत्न करके। तो भैया लाडली जी भी बड़ी प्रेम करती है ब्रजवासी के, ब्रजवासियों की प्राण श्री जी, श्री जी के प्राण है ब्रजवासी। धाम अपराध में आता है ब्रजवासी का, अगर अपराध कर दिया जाता है तो धाम अपराध में गना जाता है। गर्ग संहिता में लिखा है महाराज जी कि ठाकुर जी प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं ब्रजवासियों ब्रजवासियों। आप चले जाओ, बरसाना से 12 किलोमीटर दूर जगह है, वहां पे सौगंध शिला जहाँ ठाकुर जी ने सौगंध खाई है। क्या? और ठाकुर जी ने सौगंध खाई के ब्रजवासी सदा जीवन प्राण इनको तनक ना विसारियो मोहि नंद बाबा की याद, कि ठाकुर जी मेरे प्राण है, इनको थोड़ा सा कष्ट मत देना। वो नंद बाबा की सौगंध आज भी चले जाओ, जड़खोर जगह है, श्याम से वहां पे शिला है, सौगंध शिला। हम तो प्रेम ठाकुर जी को दिखावटी कर रहे हैं, हमने कभी प्रेम किया ही नहीं। अरे प्रेम करोगे तो लज्जा शर्म सब खत्म, मान सम्मान सब खत्म। तुम संसार से मान सम्मान की चाह रखोगे तो लाडली जी के यहाँ तो तुम कभी प्राप्त कर ही ना, क्योंकि संसार बस हो, बताओ कहाँ से प्राप्त करोगे। आप ब्रज जाते हो, जाके क्या करते हो, गेस्ट हाउस में ठहर गए, गेस्ट हाउस को मतलब है कि गेस्ट, आप ब्रजवासियों के यहाँ जाओ, कितनों प्रेम है आपको वही द्वापर का ब्रज दिखेगा, उनके टुकड़े खाओ मधुकरी। महाराज बड़े बड़े संत बोलते कि हम तो ब्रजवासियों के कुकर हैं, कुकर मतलब कुत्ते का बच्चा। हमारे रमेश बाबा हैं, बहुत अच्छे संत हैं बरसाना में, तो वो बोलते हैं अपने शिष्यों से कि हम तो ब्रजवासियों के पाले हुए पिल्ले हैं, पिल्ले। क्योंकि दीनता का भाव नहीं आएगा, आप श्री जी का भाव कभी उत्पन्न कर ही ना सको, बिल्कुल। क्योंकि संसार में फंसे हो तो दीनता का भाव कहाँ से प्रकट करोगे, जब हमारे अंदर यह है कि मैं ही हूं, तो फिर आप कहाँ दीनता प्राप्त करोगे बताओ। क्योंकि दीन बनोगे महाराज जब ही फल लगता है, जो पेड़ झुकता है उसी पे उतना फल लगता है। हम बता, तुम तो ठीक होए पड़े तो सर कहाँ से मिलेंगे श्री जी। बिल्कुल। हम आजकल देखें श्रृंगार करके आ रहे हैं, हम तो श्री जी के आगे 2 अश्व बहाए, घर जाके वो टीवी चला दी, कोई मूवी देख रहा है, कोई सीरियल देख रहा है, कोई कछु चर्चा कर रहा है। ब्रज में भी आमे तो संसारिक चर्चा करे, भैया इतने को सामान है, इतने को ये। तुम श्री जी के काजे आए या संसारिक बातें यहाँ लेके आए, तो श्री जी रीजे कहाँ थे। तुम तो अच्छे ब्रजवासी, कम से कम उन्हें बेचैनी तो है कि श्री जी को दर्शन ना करे सारे, आज बेचैनी है कि तड़प हो गए कि श्री जी कल जाऊंगा, माफी मांगूंगा, श्री जी कल बजी है वो में कल लाना पाए। तो ये प्रेम है ब्रजवासियों को, यही प्रेम जो है ठाकुर को अपनो बनावे, अपना श्री जी को अपनो बनावे। हमारे श्री रसिक प्यारे हमारे छोटे बड़े भैया बड़ी श्री जी पे अच्छी चर्चा कर रहे हैं, और मेरे को बोलने का मौका ही नहीं मिला, भैया ने इतना अच्छा प्रसंग सुनाया, मैं अंदर अंदर खुश हो रहा था। देखो भैया, हम तो ब्रजवासी ठूट का मार जी। कछु ना जाने, हमें लाडली जी ने एक चीज दी है, प्रेम, और वाह को बांटो। क्योंकि ब्रजवासियों को कार्य यही है, प्रेम। क्योंकि अगर हम ही प्रेम ना करेंगे ब्रज में बाहर के जीव को, तो भैया उन्हें पता कैसे पड़ेगी कि ये ब्रज वही है। किसी दूसरे पॉडकास्ट में, जब तक के लिए हरे कृष्णा।